महाराष्ट्र कोरोनाची स्थिती स्थिरता बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना के कहर से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लगातार चुनावी रैलियां चल रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना की भयानक स्थिति को देखते हुए अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरीके से रद्द कर दिए हैं। अपनी जितनी भी बंगाल में रैलियां थी उन सभी को रद्द कर दिया है। साथ ही बाकी नेताओं को भी बड़ी सार्वजनिक रैलियों के परिणामों पर विचार करने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा स्थिति में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के परिणाम पर गहराई से विचार करें। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि शमशान और कब्रिस्तान में जो हो रहा है दोनों मोदी द्वारा मचाई गई तबाही है। वहीं कुछ अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की कमी की रिपोर्ट के बाद से राहुल गांधी ने सरकार पर हमला और ज्यादा तेज कर दिया है और कहा है कि अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, टीके की कमी है, बिस्तर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बस उत्सव का ढोंग है पीएम केयर्स। तो कैसी स्थिति बंगाल में है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाते हैं। किस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना काल में बंगाल का क्या हाल है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके जानकारी दी है। अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। अब तक उनके बंगाल में जितने भी कार्यक्रम थे उन सभी को रद्द कर दिया है राहुल गांधी ने। व्यवस्थाओं को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि जैसी व्यवस्थाएं इस समय दिखाई दे रही हैं बहुत खराब। शमशान और कब्रिस्तान दोनों पूरी तरीके से तबाही के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेताओं को राहुल गांधी ने रैलियों पर विचार करने की सलाह दी है, यानी टीएमसी और बीजेपी दोनों को। आपको बता दें कि बंगाल में 5 चरणों के मतदान अब तक हो चुके हैं। वोटिंग अब तक हो चुकी है। रोजाना बीजेपी और टीएमसी की खूब रैलियां हो रही हैं जिसमें लाखों की संख्या में लगातार भीड़ जुटती है। रोजाना दोनों ही पार्टियों की रैलियां होती हैं। हजारों लोग, लाखों लोग उसमें पहुंचते हैं। भारी भीड़ जुटती है। चाहे वो ममता बनर्जी की रैली हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हो। रैलियों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। लोग मास्क लगाकर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जो कि इस समय हम पूछ रहे हैं। क्या कुर्सी से प्यार करते हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल? ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि हालात देश के ऐसे हो चुके हैं। जनता से प्यार क्या नेताओं का ढोंग है? ये बड़ा सवाल इस समय है। नेताओं को कोरोना की नहीं चुनाव की फिक्र है और ये सिर्फ सवाल ही नहीं बल्कि सच्चाई है। इसीलिए हम आज ये सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल जो हैं कुर्सी से प्यार करते हैं। अगर उनको जनता की थोड़ी सी भी फिक्र होती तो वो कुर्सी से प्यार ना करके कोरोना की स्थिति पर ध्यान देते और पब्लिक को बचाने पर ध्यान देते। डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। संजय चक्रवर्ती टीएमसी का पक्ष रखेंगे। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्यागी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। संदीप त्यागी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संदीप त्यागी जी आपसे ही करूंगी। राहुल गांधी ने बंगाल में कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम बंगाल में उन्होंने रद्द कर दिए हैं। बीजेपी कब करेगी? काजल जी, आपके चैनल के माध्यम से कि राहुल गांधी जी का पश्चिम बंगाल में कोई अस्तित्व ही नहीं था जो उन्होंने अपनी रैली रद्द करी। वो तो तमिलनाडु में, केरल में, पुडुचेरी में, असम में लगे हुए थे क्योंकि उनको वहां से उम्मीद जगी हुई थी कि हमें यहाँ कुछ मिल सकता है। पश्चिम बंगाल जो कुछ मिलने वाला नहीं है, पश्चिम बंगाल में उनको कुछ अस्तित्व नहीं है तो वो रैली करके करेंगे क्या? उन्होंने 2 रैलियां करके देख ली, वहां उनके लिए लोग सुनने को उन्हें आए नहीं तो इसलिए उन्होंने अपनी रैली रद्द कर दी। तो ये तो उन्होंने एक राजनीतिक दाव खेलना चाहा जबकि, लेकिन ये सही नहीं है। मतलब उन्होंने चाह के कोरोना की तरफ ढकेल लेते लेकिन उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है कांग्रेस का बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, इसलिए उन्होंने अपनी रैलियां रद्द करी है। एक और सवाल मेरा आप सुनिए संदीप त्यागी जी। इस समय जो रैलियां चल रही हैं, बीजेपी की जो रैलियां चल रही हैं, हजारों लाखों लोग उसमें जुटते हैं। अगर राहुल गांधी ने सिर्फ इस बात को लेकर ट्वीट ही किया है तो क्या थोड़ी सी बात अन्य राजनीतिक दलों को समझ नहीं आनी चाहिए कि उसमें लाखों लाखों लोग रैलियों में पहुंचते हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं देती है, जनता की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है? जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, उनको अपना अस्तित्व खोया हुआ नजर आ रहा है। बंगाल से वो खोए नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। उनका कहीं कोरोना से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी ने सोचा इस बारे में? तो पश्चिम बंगाल में, जब आप पुडुचेरी में, असम में, केरल में हो रहा था तब कोरोना नहीं दिखाई दे रहा था। आज एकदम से कोरोना हो गया।
आज तुरंत बंगाल में अगर चुनाव आ रहा है, उनकी रैली हो रही है, रैली निरस्त करने के लिए, क्योंकि रैली भीड़ नहीं है, तो आज वो कोरोना की बात कर रहे हैं। इससे पहले कोरोना क्यों नहीं बता रहे थे वो लोग? चलिए ठीक है, राहुल गांधी ने कम से कम इतना सोचा तो सही। आपने सोचा कभी इस बारे में? जनता की सेहत से वहां खिलवाड़ हो रहा है, आप लोगों ने सोचा? हम लोग रैलियों में भी और वैसे भी हम लोग से अपील कर रहे हैं, मास्क के साथ में, सैनिटाइजर के साथ में, 2 गज जो दूरी है उसके साथ में आप लोग प्रधानमंत्री को सुनिए, नेताओं को सुनिए। संदीप त्यागी जी, हम जो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं ना संदीप जी, हम जो तस्वीरें लगातार एएनबी न्यूज की स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही है ना, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की भी रैलियां हो रही हैं, अमित शाह की भी रैलियां हो रही हैं, उसमें कितनी सोशल डिस्टेंसिंग है वो साफ दिखाई दे रहा है। और वो जो कि सवाल खड़े करता है बीजेपी पर। अगर राहुल गांधी ने इतना सोच भी लिया तो बीजेपी वाले ये भी नहीं सोच पा रहे। आयोग का अपना चुनाव आयोग के अपने नियम कानून है, चुनाव आयोग के नियम कानून के तहत रैलियां की जा रही हैं। हाँ। चुनाव आयोग के नियम के तहत प्रचार हो रहा है। पहले चुनाव आयोग 36 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर देता था, अब 72 घंटे का हुआ, तो 72 घंटे को भारतीय जनता पार्टी और उसके जो कार्यकर्ता उसको नियम का पालन करेंगे। एक दो रैलियां तो राहुल गांधी ने भी की है। क्या वो चुनाव आयोग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है? राहुल गांधी अपनी मर्जी से वहां पहुंच गए थे। अगर मैडम वो तो इसलिए मैंने बताया ना, उनकी राजनीतिक अस्तित्व उनका खत्म हो चुका है। राजनीति की जो पृष्ठभूमि, मतलब रैलियां रद्द नहीं होंगी, मतलब बीजेपी की रैलियां रद्द नहीं होंगी। बंगाल में कम्युनिस्टों का खेल खत्म हो चुका है, कांग्रेसियों का खेल खत्म हो चुका है। वहां सीधी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस। आपको रोकोगे, एक ब्रेक पर जाना होगा और ब्रेक के बाद सवाल यही होगा कि कांग्रेस अगर रैलियां रद्द कर सकती है तो फिर बीजेपी और टीएमसी क्यों नहीं? जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ आखिरकार क्यों हो रहा है? छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। बच्चों तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं एक नई गिनती। 1, मास्क लगाएं अब हर एक। 2 गज की दूरी हो। 3, धोकर बार-बार हाथ रखे क्लीन। 4, इम्यूनिटी बढ़ा के करे कोरोना पे वार। 1, 2, 4 कोरोना की होगी हार, 1, 2, 3, 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है ना, तो वहां पर रैलियां रद्द करने की कोशिश राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है और ना ही कोरोना से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर रैलियां रद्द करने को लेकर सवाल उठा भी दो तो उनके जो एक्सक्यूज होते हैं वो ऐसे जो कि साफ साफ दिखाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता की कुर्सी से राजनीतिक दल प्यार करते हैं। मेरा अगला सवाल संजय चक्रवर्ती जी आपसे होगा और सवाल यही है, आपका जवाब क्या होगा? क्योंकि मैंने उनसे पूछा, राहुल गांधी ने अपने सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, बीजेपी कब करेगी? सवाल आपसे भी है, टीएमसी कब करेगी? या फिर आपका भी जवाब वही होगा? नहीं, मैं राहुल गांधी जी को बीच में लाना नहीं चाहता, क्योंकि क्या है कि उनका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है।
यहाँ पे जो है सबसे बड़ी चीज जो है सेंटर को लेना चाहिए, चुनाव आयोग से लेना चाहिए, ठीक है ना। अगर सेंट्रल और चुनाव आयोग अगर ये फैसला लेती है कि चुनाव आयोग ने जब 16 तारीख को एक मीटिंग बुलाई हुई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तो ममता दीदी ने एक राय दिया था जो कि किसी ने नहीं दिया। ममता दीदी ने बोला था कि सारे चुनाव जो है एक चरण में करवा दिया जाए और 26 तारीख का डेट बताया था कि उस दिन में चुनाव कराया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने उससे साफ इनकार कर दिया। बाकी किसी पार्टी ने कोई भी किसी तरह का कोई सजेशन दिया ही नहीं था। अगर एक चरण में एक दिन में सब चुनाव हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत केवल भाजपा को इस बात को लेकर के होती, क्योंकि उनका जो एक पूरा प्रोपोगंडा बना हुआ है, प्रोपोगंडा चैनल जो उनका बना हुआ है, वो चैनल में दिक्कत आती, क्योंकि प्रधानमंत्री की अभी 50 रैलियां होंगी, अब अमित शाह जी की रैलियां होंगी, सब कुछ होगा। मतलब किसी तरीके से पूरी कोशिश है कि ममता दीदी को हराया जाए। इनका कोरोना से लड़ने का कोई प्लानिंग नहीं है। अगर जितना कोशिश ये ममता दीदी को हराने के लिए कर रहे हैं, अगर इसका 10% कोशिश भी अगर इन्होंने कोरोना को हराने के लिए कर लिया होता तो शायद आज लॉकडाउन के स्थिति कोरोना को भगाने की कोशिश आपकी है? नहीं, हमारी बिल्कुल कोशिश है, पूरी तरीके से हमारी कोशिश ये है कि कोरोना को किस तरीके से भगाया जाए। लेकिन क्योंकि रैलियों में लोग तो आपकी भी उतने ही जुटते हैं जितनी जब प्रधानमंत्री रैलियों में लोग तो एक मिनट मेरा काउंटर क्वेश्चन सुनिए आप मेरा। रैलियों में जितने लोग प्रधानमंत्री की रैली में जुटते हैं उतने ही ममता बनर्जी की रैली में भी जुटते हैं, तो कोरोना का भगाने का इरादा तो आपकी तरफ से भी नहीं दिख रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी हो तो कुछ तो मेंटेन किया जाएगा ना। मैंने अभी इसीलिए तो बोला ना कि पहली कोशिश क्या है कि जब देश के प्रधानमंत्री कोई भी प्रोटोकॉल नहीं मान रहे हैं, जब देश के गृह मंत्री कानून तोड़ रहे हैं, मैं सिंपल बता रहा हूँ, वो कानून तोड़ रहे हैं, बाकायदा खुले में बिना मास्क के घूम रहे हैं। अगर हम लोग अभी खुले में बिना मास्क के घूमने लग गए तो अभी 1000 रुपए का चालान हो जाएगा एक बार में। दूसरी बार अगर अभी योगी जी ने अपना जो है किया, अगर दोबारा पकड़े गए तो 10,000 रुपए का चालान होगा। आप देखिए गृह मंत्री जी, आप खुले आम जो है वो रोड शो कर रहे हैं और कभी मास्क नहीं लगाते, लेकिन आज तक कोई एक चालान हुआ? एक चालान नहीं हुआ। क्या चुनाव आयोग जब वो रैली करते तो आंखें मूंद लेता है क्या? उनको दिखता नहीं कि ये कानून तोड़ा जा रहा है? कानून तोड़ने का हक केवल गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को है। तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई किसी तरह की एक पक्ष की कार्रवाई होती है बस, और कुछ नहीं। ममता दीदी को 24 घंटे के लिए बैन लगा दिया गया, लेकिन अभी तक इन लोगों के लिए कोई भी एक्शन नहीं दिया गया, किसी भी तरीके से कोई एक्शन नहीं। ठीक है संदीप त्यागी जी, प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ये नागरिक नहीं है क्या भारत के? जवाब दीजिए। मैडम, ये लोग, मैंने पहले भी चतुर्वेदी जी साहब को कहा है कि ये लोग बिना वजह के नकल बयानबाजी करते हैं। प्रधानमंत्री कोरोना का पूरा नियम का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाकर रैली कर रहे हैं, मास्क के साथ में 2 गज दूरी के साथ में प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, और माननीय अमित शाह गृह मंत्री भी रैली में जा रहे हैं तो मास्क लगा के जा रहे हैं। और रही बात कोरोना से लड़ने की, तो आपको बता दूं, कोरोना से अगर इतना निजात किसी ने पाया, कोई सरकार कांग्रेस की सरकार होती तो आप कुछ नहीं कर पाते। पूरा देश बर्बाद हो चुका होता कोरोना में। ये प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी की देन है कि आज देश में कोरोना की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है। लोगों को ऑक्सीजन की भी सुविधाएं हो रही है, दवाई भी आ रही है, मेडिसिन की देखो, वैक्सीन अगर देश में आई 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन आई, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं आ पाई थी। चलिए, किसको क्रेडिट जाता है और किसको नहीं जाता, आपकी बात पूरी करेंगे। क्रेडिट कौन ले रहा है? छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। वैक्सीन अगर आ गई है तो उसका क्रेडिट लेने की होड़ भी राजनीतिक दलों में मची हुई है। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान
या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पहले तो सिर्फ कोरोना था, कोरोना को लेकर लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब वैक्सीन का क्रेडिट लेने की भी लड़ाई लगातार चल रही है। संदीप त्यागी जी अपनी बात पूरी करिए पहले। मैडम मैं बताना चाह रहा था कि वैक्सीन कोरोना के इसी काल में कोरोना का अगर जो आया है तो वैक्सीन देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। अभी ये आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना से लड़ लेते हैं। अरे अगर रैलियां 3 करते 4 अगर 50 रैलियां नहीं करेंगे तो ममता बनर्जी की सच्चाई को कैसे साबित कर पाएंगे बंगाल के अंदर? जो ममता बनर्जी झूठ बोलती है, जो ममता बनर्जी ने पूरे प्रदेश के अंदर भयावह स्थिति पैदा की हुई है, उस स्थिति को कैसे बताया जाएगा? रैली के माध्यम से बताया जाएगा, लोगों तक जाकर के बताया जाएगा। जो भी 3 दिन पहले घटना हुई, सबों के लाश के ढेर पे राजनीति करने का काम अगर कोई करते तो ममता बनर्जी करती है। इन लाश के ढेरों पे राजनीति करने का काम जनता के बीच में उजागर नहीं करेंगे तो कैसे प्रदेश की जनता को पता चलेगा? आप लोग जनता की लाशों पर राजनीति करना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस जनता की लाश पर भी राजनीति करना चाहती है। इन सबको उजागर करने के लिए हम लोग रैली कर रहे हैं, हमारे आदरणीय नेता रैली कर रहे हैं और हम लोग पूरी जनता को बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और तृणमूल कांग्रेस आने वाली है। जो भयावह स्थिति डरावना पर बंगाल के अंदर पैदा हो रहा है वो खत्म होने वाला है। इसको बताने के लिए हम लोग रैली कर रहे हैं। ठीक है, संजय चक्रवर्ती आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। मजेदार बात है कि इनको केवल एक प्रदेश दिख रहा है। देश की हालत चिंताजनक हो गई है और इस समय वेंटिलेटर की स्थिति है देश की। पूरे देश में जो है वेंटिलेटर की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवा की कमी है। घाटों में जो है लाश के लिए 8-8, 10-10 घंटे लाश लेकर के लोग बैठे हुए हैं। हालत खराब है पूरे देश की, लेकिन इनको चिंता है पश्चिम बंगाल केवल इनको एक प्रदेश दिखता है, बाकी पूरा देश दिखता नहीं इनको पूरी तरीके से। आंखों मूंद करके सारा फोकस केवल ममता दीदी को हराने के लिए है और सिर्फ एक कारण है उसके लिए कि अगर तीसरी बार ममता दीदी हार गई तो इनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी 2024 में। सिर्फ और सिर्फ उस वजह से टोटल ये राजनीति कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कहीं से भी ये सीरियस नहीं है कोरोना को हराने के लिए। राजनीति तो सभी कर लेते हैं, राजनीति तो सभी कर लेते हैं। अगर राजनीति कर रहे होते तो अभी छत्तीसगढ़ में आपको पता होगा निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी इसके पीछे कोई भी कार्रवाई नहीं है। गृह मंत्री जी मस्त है इस समय केवल पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनवाने के लिए। प्रधानमंत्री जी वही परेशान है, दिल्ली में हाई लेवल की मीटिंग करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, आप जो है आप मास्क पहनो, ये करो वो करो, और उसके बाद पश्चिम बंगाल में आकर लाखों की भीड़ इकट्ठा करवा लेते हैं। तो ये कौन सी दोगली नीति है? किस तरह की दोगली नीति है? ममता बनर्जी की रैली में भीड़ नहीं होती है क्या? बिल्कुल होती है, एकदम होती है। मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैंने कहा ना जब एक क्यों होती है? ये बताइए फिर क्यों होती है? मैं बता रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी सुन। ममता दीदी अकेली रैली करती है तो इनके 100 नेता एक साथ रैली करते हैं वहां पे। कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, स्मृति ईरानी, सारे के सारे जाकर के वहां जब 100 रैलियां एक साथ एक दिन में होती होगी तो कम से कम एक हक तो हमारा ही बनता है कि हम एक रैली निश्चित रूप से करें, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई है नहीं कि ममता दीदी अकेले केवल रैली कर रही। लेकिन वहां पे इन लोगों को 100 रैलियां एक दिन में होती है और यही वजह है कि इन्होंने कोई भी सुझाव मतलब हालात जो भी हो जाए रैलियां रद्द करने का इरादा किसी का नहीं है, हालात चाहे जो भी हो। हमारा इरादा स्पष्ट था। हमने इस इरादे पे हम लोगों ने ये बात कही भी थी कि आप एक बार में 3 चरण का चुनाव जो बचा हुआ है उसको एक चरण में करवा लिया जाए। लेकिन किसी तरीके से चुनाव आयोग को भाजपा की तरफ से कोई भी सलाह नहीं दी गई। अगर ये सलाह दे दी जाती तो शायद चुनाव आयोग मान लेता। क्योंकि अब चुनाव आयोग टोटल भाजपा के ही पाले में सारी बातें करता है और कोई बात नहीं करता, किसी की तरीके से नहीं करता। चुनाव आयोग टोटल भाजपा की बात करता है, देश की इसको सलाह नहीं दी जाती है। संजय जी, चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है, देश की संवैधानिक संस्था है, इसको इंडिपेंडेंट संस्था सीबीआई अच्छी तरीके से सीबीआई भी है और 2013 में आप लोगों ने उसको तोड़ा बोला था, इंडिपेंडेंट संस्था सीबीआई भी है और आप ही लोगों को इल्जाम लगाने से पहले किसी को याद कर लिया करेंगे आप लोगों ने पिछले पहले क्या किया था, ये आपको याद होना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि आप लोगों ने क्या किया था।
2013-2014 में आप लोगों ने सीबीआई को बदनाम किया था। आप ही लोगों ने कहा था कि सीबीआई जो है एक पिंजरे में बंद होता है, याद है ना? आप लोगों ने ये बात बोली हुई थी। तो आप दूसरों पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखिए आप लोगों ने क्या इल्जाम लगाया था। याद रखिए, हमेशा इल्जाम लगाने का आपके पास है, इल्जाम लगाने के बाद हमारे पास भी है। ये बात और आप लोगों ने इसीलिए सार्वजनिक बैठक बुलाने को किसने किया जाता है? केवल खानापूर्ति करने के लिए। आप लोगों ने कोई किसी तरह के सुझाव दिया नहीं। आप लोग चाहते नहीं कि जो है आप एक बात में कोई रैली मीटिंग चुनाव करवा करके आप कोरोना काम करते हैं वो तो कम करे, लेकिन आप लोग नहीं चाहते क्योंकि आपके पास 20 गृह मंत्री करनी है। अभी आपको जो है गृह मंत्री का रोड शो करवाना है, अभी आपको बहुत सारे और भी नेताओं को उतरवाना है, क्योंकि आपको केवल एक मकसद है, वो है आपको चुनाव जीतना। और ये देखिएगा, दूसरा चीज ये कभी देखिएगा ये कुंभ को भी नहीं रोक रहे हैं। अगर ये कुंभ रोक लेते तो कम से कम वहां से बहुत सारा जो है हमारे साथ ये कोरोना ने कंट्रोल किया जा सकता है। कुंभ इसलिए रोक क्योंकि उनको वोट बैंक वहां पे खतरा में पड़ जाएगा, हिंदू वोट बैंक में इनमें दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए कुंभ मेले में भी कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। कुंभ मेला जैसा था वैसे चल रहा है। और वहां से जो भीड़ निकल गई है जो अपने अपने राज्य में जाएंगी, विस्फोटक स्थिति 26 मई के बाद चिंताजनक स्थिति आएगी। आप हो नहीं सकते किसी भी तरीके से सोच सकते। अरे हम लोग कहते हैं आस्था का विषय है, मानते हैं आपका आस्था के विषय है, लेकिन आपके अंदर में जिंदगी से बढ़कर कोई आस्था है क्या? अरे जान है तो जहान है। अगर इंसान बढ़ के तो आस्था करेगा ना, इंसान ही नहीं बचेगा तो आस्था लेकर क्या करेंगे? हम आप क्या करेंगे? हम चाहेंगे क्या आस्था को लेकर के? हम ही नहीं रहेंगे तो हमको क्या पता आस्था होगी कैसे? टूणा अखाड़े ने वहां से वापस ले लिया है। आपको जानकारी का अभाव है। आप दोनों जिस तरीके से लड़ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि राजनीतिक दलों को सिर्फ और सिर्फ चुनाव की फिक्र है, कोरोना की फिक्र नहीं है। एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ। ये लोग रोज इस बात को कहते हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग कहते हैं कि बंगाल में चुनाव लड़ रहा है, वहाँ चीफ मिनिस्टर भी है, वहाँ गृह मंत्री भी है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है, वहाँ और भी मिनिस्टर है। मैं बताना चाहता हूँ, जब घर में शादी होती है तो सारे मतलब रिश्तेदारों को यार रिश्तेदार सबको बुलाया जाता है। तो इसी प्रकार ये एक माहौल, खुशी का माहौल, एक पर्व आया है जो कि 5 वर्ष में आता है। इस 5 वर्ष में अपने जितने भी रिश्तेदार यानी कि जितने भी मुख्यमंत्री और मैं भी आपको यहाँ याद दिला दूं मैं भी आपको यहाँ पर एक चीज याद दिला देती हूँ। संदीप त्यागी जी मैं भी आपको यहाँ पर एक चीज याद दिला देती हूँ। इस कोरोना काल में जो शादियां हो रही है ना, वो सरकार की ही गाइडलाइंस है कि वहां पर पूरे मेहमान पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहां पर पूरे मेहमान पहुंच नहीं पा रहे हैं। जहां पर 500 पहुंचते थे, एक मिनट, जहां पर 500 पहुंचते थे, एक मिनट, जहां पर 500 मेहमान पहले पहुंचते थे शादियों में, आज सिर्फ 50 लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। शादी भी अलग अलग तरीके से की जा सकती है। अगर कोरोना काल में इलेक्शन हो रहा है, तो प्रचार कम किया जा सकता है। भीड़ नहीं, पहले भीड़ का कार्यक्रम होता था, अब शादी समारोह अपने चंद लोगों का कार्यक्रम रह गया है। ये सरकार की गाइडलाइन है। आप शादी का जो उदाहरण मुझे दे रहे हैं ना कि अगर शादी होती है तो घर के सब लोग जाते हैं, मेहमानों को बुलाया जा रहा है, इसीलिए एक मिनट सुनिए पहले आप सुनिए। दीपावली का त्योहार आता है, दीपावली ठीक है, सुनिए वही मेरी बात सुनिए। आपके ही जवाब पर सवाल पूछ रही हूँ मैं। वो भी सब अपने घर पे आते हैं। ये भी त्योहार 5 वर्ष ठीक है। इस 5 वर्ष के त्योहार में पार्टी के सारे नेता, ठीक है, आपके ही आपने जो जवाब दिया उसी पर मैं सवाल पूछ रही हूँ। आपने यही कहा कि जब शादी होती है तो दूर दूर से सारे मेहमान आते हैं। ठीक है, आते हैं, बंगाल में इलेक्शन है, आप दूर दूर से सब लोगों को प्रचार के लिए बुला रहे हैं। लेकिन इस कोरोना काल में जो शादियां हो रही है ना, उसमें रेस्ट्रिक्शंस है। 500 की जगह 50 लोग आ रहे हैं। अगर कोरोना काल में ही इलेक्शन हो रहा है तो वहां पर भी रेस्ट्रिक्शंस हो सकती है, वहां पर भी गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। गाइडलाइन फॉलो अगर आप उदाहरण दे रहे हैं तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। हो रही है। चलिए, आपका जवाब दे रहे हैं संजय जी, बोलिए। मतलब ये किस तरह का मजाक है? हाँ, कि चुनाव को शादी का उत्सव मना रहे हैं। अरे जिसके घर में मातम हो रहा है, एक बार पहले उन मातमों को देख लीजिए। हाँ। जहाँ पे रोना धोना मचा हुआ है, मातम मचा हुआ है, जिसके घर में किसी का अस्पताल में भर्ती है, एक बार उस घर को देख लीजिए। और आप लोग को शादियों को उत्सव नजर आ रहा है। मतलब चुनाव में आपको शादी का उत्सव नजर आ गया सर। किस तरीके की बातें करने लगे आप, मानसिक दिवालियापन है। चलिए, शादी का उत्सव कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद सवाल यही होगा, कोरोना काल है लेकिन नेताओं को सिर्फ रैलियां और चुनाव दिख रहा है, कोरोना से जंग नहीं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबरनामा,
खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप कीता। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा दा सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे जोड़े, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दा चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी दी शांति, सरलता अते सहजता दी रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान दे दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो एक तरफ कोरोना से पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रैलियां हैं पश्चिम बंगाल में वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। उनमें जो भीड़ है उस भीड़ को देखकर लगता है कि कोरोना बंगाल में पूरी तरीके से छाया हुआ है, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, या फिर ये कह सकते हैं कि बंगाल कोरोना विस्फोट का इंतजार कर रहा है, जो कि चुनावी नतीजों के बाद दिखाई देगा। दोनों मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय चक्रवर्ती जी, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। लग ऐसा रहा है इन बयानबाजियों से कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार है। देखिए, कुर्सी से किसी को प्यार नहीं है। अगर ये कुर्सी की तो जंग है, कुर्सी की ही तो जंग होती है। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। अगर ये कुर्सी का ही प्यार होता तो ये चुनाव आयोग इस चुनाव को टाल सकता था। और हम लोगों की तरफ से राय भी दिया गया था कि 3 चरण का चुनाव को 1 चरण में करवा दिया। कुर्सी का ही केवल प्यार होता तो हम इसको दोनों ही तरीके से बातें की गई है, लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं। कुर्सी का प्यार वो भाजपा को लेकर के है, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री दिल्ली में आके कुछ बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में आके कोई और दूसरा काम करते हैं। और अभी जैसे इन्होंने कहा कि ये तो चुनाव जो है एक शादी का जो 5 साल में आता है। अरे जिसको जिंदगी में एक बार शादी करनी होती है उसको 50 उसके लिए जो है रिश्तेदार बुला सकता है, और यहाँ चुनाव में लाखों लोगों को आप बुलवा करके उसके शादी का उत्सव का आप संज्ञान दे रहे हो। आप कम से कम कुंभ को ही रुकवा दिए होते। आप वहां से जो कोरोना का विस्फोट हो रहा है आपको पता होना चाहिए। और उत्तरांचल के जो चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है, बड़ा जो है एकदम वो तो कॉमेडियन बन चुके हैं पूरी तरीके से। कॉमेडी वाला भाषण करते हैं, कहते मतलब वहां पे कुंभ में नहाने से कोरोना नहीं होगा। मतलब हद हो गई है मानसिक दिवालियापन की कि ऐसी बातें भी कोई एक चीफ मिनिस्टर जैसे पद पे बैठा हुआ बंदा कह सकता है कि लाखों लोगों की भीड़ वहां पे है और वहां पे जो है कोरोना नहीं होगा, कुंभ में नहाने से कोरोना नहीं होगा। ये कैसी बात है यार?
साधु वहाँ पे तमाम साधु ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, महामंडलेश्वर जी की डेथ हो चुकी है, लेकिन कुंभ को रद्द करने की हिम्मत नहीं है। केवल एक ट्वीट कर देने से क्या कोरोना रद्द हो जाएगा? अरे आप जब लॉकडाउन लगा सकते हैं पूरे देश के अंदर तो आपके पास हक था, आप कुंभ को रोक सकते हैं, लेकिन आप रोकना नहीं चाहते क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। आपको पता है कि अगर आप रोक देंगे, ठीक है, संदीप त्यागी आपका जवाब दे रहे हैं। वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति आप केवल कर रहे हैं और कोई आपके पास कोई उद्देश्य नहीं। मैंने अभी पहले बोला था, शुरुआत में बोला था कि अगर जितना कोशिश इन्होंने ममता बनर्जी को हराने में लगा दिया, जितनी ताकत, जितना पैसा, सब कुछ इन्होंने अपना वहां पे लगा रखा है, अगर इसका 10% भी अगर दिल से ईमानदारी से कोशिश की होती तो शायद आज कोरोना कंट्रोल में होता और लॉकडाउन नहीं लगता। अगर आपको हम मानते हैं पहली बार जब लॉकडाउन लगा था तो वो उस समय हमारे पास कोई तैयारी नहीं थे। आपको 388 दिन मिले थे कोरोना की तैयारी करने के लिए। आपने कोरोना की तैयारी क्यों नहीं की? आपने अस्पताल क्यों नहीं बनाए? आपने बेड की तैयारी क्यों नहीं की? आपने ऑक्सीजन की तैयारी क्यों नहीं की? आपको पता था कि सेकेंड वेव आ सकता है, तो आपने इन सब तैयारी क्यों नहीं की? आप लोग केवल एक उद्देश्य, एक माइंडसेट था कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना था और कोई उद्देश्य नहीं था, किसी भी तरीके से कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ एक उद्देश्य लेके चल रहे थे। पहला वेव हम मान सकते हैं कि एक्चुअली पहला वेव जो आपने लॉकडाउन लगाया जवाब ले लेते हैं। तो उस समय आपके पास कोई तैयारी नहीं थी। आज आपके पास तैयारी होनी चाहिए थी। आज जो लाखों लोग जो है इस समय अस्पताल में है, आज इस समय जो लाखों लोग मर रहे हैं, आपके जिम्मेदार कौन है इसका जिम्मेदार? ठीक है, सवाल कई हो गए, आपका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, कई सवाल हो गए। संदीप त्यागी जवाब दीजिए। तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब सिर्फ और सिर्फ कुंभ के लिए मैं बता देना चाहता हूँ काजल जी, कुंभ के लिए स्वामी अवधेशानंद जी से माननीय प्रधानमंत्री जी की वार्ता हुई। उस वार्ता के बाद उन्होंने कहा कि कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाएगा। अब कुंभ जो है, जो धार्मिक आयोजन वहां होते रहेंगे, लेकिन वहां कुंभ का अब स्नान जो है वो बंद हो गया, स्नान वहां नहीं होगा। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ, तैयारी की बात कर रहे हैं आप। तैयारी हमारी पूरी है, हमारी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है, ना पूरे देश में कहीं ऑक्सीजन की कमी है, ना पूरे देश में कहीं किसी तैयारी। एक मिनट, संदीप त्यागी कहाँ पर तैयारी पूरी है? केजरीवाल आपसे ऑक्सीजन मांग रहे हैं, उद्धव ठाकरे आपसे ऑक्सीजन मांग रहे हैं, ममता बनर्जी आपसे ऑक्सीजन मांग रही, कहाँ पर तैयारी पूरी है? तीन मुख्यमंत्री, तीन प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपसे ऑक्सीजन मांग रहे हैं। संदीप त्यागी ठीक है, एक एक करके बोलिए, ठीक है, एक एक करके बोलिए और सवाल सुनिए मेरा। संदीप त्यागी, तीन प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपसे ऑक्सीजन मांग रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। केजरीवाल चिट्ठी लिख चुके हैं, उद्धव ठाकरे चिट्ठी लिख चुके हैं प्रधानमंत्री को। ममता बनर्जी बोल रही है कि ऑक्सीजन नहीं है उनके प्रदेश में, तरस रहे लोग ऑक्सीजन के लिए। कहाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रदेश की स्थिति सबको दिख रही है। उन्होंने ऑक्सीजन की मांग करी है, ऑक्सीजन को उन्होंने मांगी, उनको ऑक्सीजन दे रही है केंद्र की सरकार, दिल्ली को भी दे रही है, महाराष्ट्र को भी दे रही है। और ममता बनर्जी ऑक्सीजन की बात कर रही है, इन्हें खुद को ऑक्सीजन की कमी है, इन्हें सरकार। उद्धव ठाकरे तो कहते हैं कि उनका फोन नहीं उठाया जाता। ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, ये अपने लिए ऑक्सीजन की मांग कर रही है, ये जनता के लिए ऑक्सीजन की मांग नहीं कर रही है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि प्रधानमंत्री उनका फोन नहीं उठाते। ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि प्रधानमंत्री उनका फोन नहीं उठाते। प्रधानमंत्री चिट्ठी आई है तो महाराष्ट्र की सरकार को बता चुके हैं, कह चुके हैं कि हाँ हम आपको उपलब्ध कराएंगे, और दिल्ली की सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं, करा भी दिया है। ऐसा कहीं नहीं है, पूरे देश में कहीं किसी चीज की कमी नहीं है, सारी चीज की व्यवस्थाएं की जा रही है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि प्रधानमंत्री फोन नहीं उठाते उनका। ये गलत, अब मैंने बताया ना, इन लोगों को जो है इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करने का काम है। प्रधानमंत्री सबके फोन उठाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री सबके फोन उठाते हैं, सबके फोनों का जवाब देते हैं, सबको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। ममता बनर्जी की खुद की ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, ममता बनर्जी को खुद ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है, इसलिए वो ऑक्सीजन की मांग अपने लिए कर रही है, बंगाल की जनता के लिए नहीं कर रही है। बंगाल की जनता के लिए तो वो जो किसानों का पैसा है उसकी उन्होंने रोक लगा दी, जो स्वास्थ्य के लिए जो 5 लाख रुपए की जो आयुष्मान भारत की योजना है उसको उन्होंने लागू नहीं किया। ममता बनर्जी क्या देना चाहती है, ममता बनर्जी क्या केंद्र से मांगना चाहती है? वो जो आता है उसको ही नहीं देती है, तो वो हमसे क्या लेंगी? वो तो स्वयं अपने लिए मांग रही है ऑक्सीजन, प्रदेश के लिए नहीं मांग रही है। संजय चक्रवर्ती, ममता बनर्जी को अपने लिए ऑक्सीजन चाहिए या फिर प्रदेशवासियों के लिए ऑक्सीजन चाहिए? इनको राजनीति करनी है, मैं इनको बता रहा हूँ, इनके पार्टी की मानसिक दिवालियापन मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री है, कल उन्होंने रात को स्टेटमेंट दिया कि लोग तो मरते हैं, रात का स्टेटमेंट उनका ये था कि अब ये है कि जो पैदा हुआ वो मरेगा। मतलब आप ये देखिएगा कि मतलब वो बचाव नहीं करेंगे, वो बचा नहीं सकते, लेकिन लोग तो मरते हैं कि वो उसको उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है ना। अभी रेवेन्यू जो है वहां पे मध्य प्रदेश में ही चोरी हुई है 838, उसका ब्लैक किया जा रहा है, ब्लैक में बेचा जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।
ठीक है। उसके बाद जो है केजरीवाल आज ही दोपहर को उसने चिट्ठी लिखी हुई प्रधानमंत्री को कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, हर जगह पे हर चीज की कमी हो रही है पूरे देश में। अरे सर, आप कम से कम टीवी देखा करो। मुझे लगता है पिछले 15 दिन से आपने टीवी नहीं देखा, आपने पेपर नहीं पढ़ा। मैं तो अभी आधे घंटे पहले टीवी देख के आया हूँ। 14 अप्रैल को लखनऊ में 112 लोगों की डेथ हुई है। मेरी बात सुन ले, मैं आपकी बात को सुन रहा था। एक सेकेंड मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा। मेरी बात पूरी कर लीजिए, मेरी बात पूरी कर लीजिए। मैं आपकी आंखों में सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। आप बोलने दे रहे हैं मुझको, आप मुझको बोलने नहीं दे रहे, 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 आप मुझको बोलने नहीं दे रहे। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। मुझे पूछा गया सवाल, आप मुझको बोलने नहीं दे रहे, आप मुझको बोलने नहीं दे रहे, आप मुझको बोलने नहीं दे रहे। आपके आंखों में आंखें डाल के मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझको बोलने नहीं दे रहे। मैं आपकी सच्चाई खोल रहा हूँ, आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे मुझको, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। सवाल मुझसे पूछा गया सवाल, मेरा जवाब मैं दूंगा, सवाल का जवाब मैं दूंगा, मुझे बोलने दीजिए पहले। अभी मैं 14 अप्रैल की बात बता रहा हूँ। आपको उत्तर प्रदेश में जो है आपका पूरा का पूरा आंकड़ा आया था कि 68 लोगों की मौत हुई। लखनऊ का रिकॉर्ड है 112 लोग लखनऊ में केवल डेथ हुई थी, केवल उस दिन 112 लोग लखनऊ में डेथ हुई, जबकि पूरे प्रदेश में सरकारी आंकड़ा बताया गया 68 लोग की डेथ हुई है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सरकारी आंकड़ों को छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे आप आंखों देखी। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं आपको देखी, मैं बता रहा हूँ। संजय चक्रवर्ती जी, एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, ऐसे समझ नहीं आएगा। संजय चक्रवर्ती जी, कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ब्लैक में देख रहा है सब कुछ, लेकिन क्या है आपको केवल ध्यान है ममता दीदी को ऑक्सीजन की कमी है। आपको केवल उस चीज की चिंता है कि ममता दीदी को ऑक्सीजन की कमी है। आपको आपको ममता दीदी दिखती है, ममता दीदी कोई काम नहीं है, वो 1 लाख लेकर चले, एक ममता दीदी आपके पास लाशों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। देखना नहीं चाहते कि देश की स्थिति क्या होनी चाहिए और जनता के लोग अरे कितने लाशों के ऊपर राजनीति करेंगे आप लोग, कितने लाशों पर राजनीति करेंगे आप लोग, कितने लाशें और चाहिए आप लोग को देश को बचाने के लिए, और कितनी लाशें चाहिए आप लोग को, कितनी लाशें चाहिए, कितने लोगों को मरवाना चाहते हैं आप लोग, कितने लोगों को मरवाना चाहते हैं, कितने लोग ये लाशों पर राजनीति कब बंद होगी? ये लाशों पर राजनीति कब बंद होगी? ये लाशों पर राजनीति कब होगी? ये दोनों ही तरफ से होती है, सिर्फ एक तरफ से नहीं होती है, दोनों ही तरफ से होती है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर टीएमसी की तरफ से हो। कोई काम नहीं कर रहा। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, दोनों बोलेंगे तो साथ में आवाज नहीं आएगी। और संजय चक्रवर्ती जी, ठीक है, संजय चक्रवर्ती जी, मेरा सवाल 4 लोग मारे जाते हैं तो एक ममता बनर्जी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को, नेता को फोन करती है, पार्थ जी को, उन्हें कहती है कि इनकी लाश को रोक के रखना, इनकी लाशों के परिजन को मत देना, मैं इस पर रैली करूंगी। जब आप लाशों पे राजनीति करेंगे, आप लाशों के बल पे वोट देना चाहते हैं, कितनी गंदी सोच है आपकी। सबूत दीजिए, ममता दीदी ने कहा है, इसका सबूत दीजिए, ममता दीदी ने कहा है, करना चाहते हैं, यही वजह है कि कोरोना खत्म नहीं हो रहा है, और आप लोग चुनाव के दिन के जानबूझ कर, यही वजह है जो कोरोना खत्म नहीं हो रहा है। 22 तारीख की ऑडियो होगी, आपके 26 तारीख की ऑडियो होगी, आपका 29 तारीख की ऑडियो होगी, आपका आईटी सेल यही काम करता है, यही हरकतें करता है, यही सारे काम करता है आपका। अरे ममता दीदी इतनी बेवकूफ नहीं है क्या? फोन के अंदर किसी से ऐसी बात करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो कूच बिहार में चुनाव हो चुका है, तो लाशों की राजनीति वहाँ कूच बिहार में रैली किस बात के लिए करेंगे? आप लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि कूच बिहार में जब रैली हो चुकी है, वहाँ पे चुनाव हो चुका है, सब कुछ हो जाएगा, लाशों को लेकर वहाँ रैली क्यों करने जाएंगे? अभी तक इतनी बात समझ आती है आप लोगों को, लेकिन क्या है कि आप लोग केवल एक चीज है, किसी तरीके से किसी भी हालत में संदीप त्यागी, संजय चक्रवर्ती जी, संदीप त्यागी, संजय चक्रवर्ती जी, यही वजह है जो कोरोना खत्म नहीं हो रहा है, यही वजह है जो कोरोना खत्म नहीं हो रहा है। एक मिनट, ठीक है, यही वजह है जो कोरोना खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सभी पार्टियों की जो आपस की लड़ाई है वही खत्म नहीं होगी, आप खुद में ही लड़ते रहेंगे। कैसे कोरोना से लड़ेंगे, कैसे देश की और प्रदेश की जनता को बचाएंगे? यही वजह है जो कि कोरोना खत्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना तो प्रदेश की और केंद्र सरकार में एकता इस समय दिख रही है, सरकारें एक साथ एकजुट होकर लड़ाई नहीं कर रही है, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। जो प्रदेश की जनता और देश की जनता आपसे उम्मीद लगाए बैठी है कि आप लोग उनको कोरोना से बचाएंगे, वो क्या देखें आपको? वो सिर्फ यही देखेंगे कि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो अपनी सुरक्षा सिर्फ अपने आप करते रहें।
ना तो आपको वोट देने से मतलब हो, ना तो इलेक्शन, आपको सिर्फ इलेक्शन से मतलब होता है। इलेक्शन होते हैं तो उनके घर घर वोट मांगने के लिए चले जाते हैं, बाकी आपका जनता से कोई सरोकार नहीं है। और सीधा सीधा साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है संजय चक्रवर्ती जी, इस तरह से अगर चलता रहेगा तो ना तो कोरोना से जंग जीती जा सकती है, ना ही जनता को लुभाया जा सकता है। और आपकी पार्टियों का जो प्रभाव है ना, वो पब्लिक की नजर में गलत जाता है कि कैसे छवि जो है वो पब्लिक की नजर में गलत जाती है कि आप लोग खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद से, पब्लिक के लिए नहीं, खुद से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें सत्ता प्रेम तो साफ दिख रहा है। एक मिनट, तो इसमें सत्ता प्रेम साफ दिख रहा है, इसमें कुछ भी टटोलने की जरूरत नहीं है या फिर पर्दे के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सत्ता प्रेम साफ दिख रहा है कि आपस में लड़कर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी फिर बोला कि 16 तारीख को जो चुनाव आयोग ने बैठक किया था और हम लोग यही चाहते थे कि ये 3 फेज के चुनाव एक फेज में करवा दिया जाए। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक करने की जरूरत क्या थी जब किसी ने कोई राय नहीं दी? राय दिया तो ममता दीदी ने राय दिया, लेकिन इन्होंने किसी तरीके से कोई राय दी नहीं उसमें। क्योंकि राय देते तो इनकी जो है, जो इनकी तैयारी थी दीदी को हराने की, क्योंकि इनको अच्छी तरीके से पता है कि मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बन गए, तो उनको इस बात का डर है कि 2024 में कहीं ममता दीदी के तीसरी बार मुख्यमंत्री ऑक्सीजन ममता बनर्जी को चाहिए या फिर प्रदेश को? संजय चक्रवर्ती जी, ऑक्सीजन ममता बनर्जी को चाहिए या फिर प्रदेश को? ऑक्सीजन पूरे देश को चाहिए इस समय, ना ममता दीदी को चाहिए ना संदीप त्यागी बोलते हैं। उनसे संदीप त्यागी से जब ये सवाल पूछा जाता है, वो देश की बात करते हैं। संदीप त्यागी से जब अब ये एक मिनट जब यही सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है कि ऑक्सीजन ममता बनर्जी को चाहिए, बंगाल को नहीं चाहिए, क्योंकि बंगाल में कमी नहीं है, बंगाल में बहुत ऑक्सीजन है। मैंने इसीलिए कहा ना कि इनकी जो है सिर्फ और सिर्फ जो अर्जुन का जो मछली के आंख का पुतली है ना, इनका वही आंख की पुतली ममता दीदी है। इनको देश नहीं दिख रहा है, इनको ममता दीदी दिख रही है। केवल और केवल एक जगह फोकस करके बैठे हैं कि ममता दीदी को कैसे हराया जाए। इनका फोकस और कुछ नहीं है और सिर्फ एक फोकस है कि ममता दीदी को कैसे हराया जाए, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। ठीक है संदीप त्यागी, जवाब दीजिए। सिर्फ चुनाव, सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे, सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे, कोरोना से जंग नहीं लड़ेंगे? काजल मैडम, मैं बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियां नजर आ रही हैं, जिन लोगों को दंगे कराने नजर आ रहे हैं, जिन लोगों को लोगों की लाश दिखाई दे रही है, लाशों पर राजनीति करे, उनको ऑक्सीजन की जरूरत कहाँ से आ पड़ी? उनको स्वयं के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें अपने लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जनता के लिए ऑक्सीजन की जरूरत क्या पड़ी है? उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। ममता दीदी का जनता सरोकार था, न जनता सरोकार है और न आगे रहेगा। ममता दीदी स्वयं के लिए राजनीति करती है, अपने लिए राजनीति कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता का सरोकार किससे है और किससे नहीं है वो साफ तौर पर दिखाई देता है। किस तरीके की रैलियों में भीड़ जुट रही है वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि इलेक्शन से प्रेम है या फिर पब्लिक से प्रेम है। वहां पर कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन आंकड़ों को सामने नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन लड़ने से मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देख रही है एएनबी न्यूज। नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करना इस पावन पवित्र स्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है, इस स्थान तक पवित्र खूह है, उस खूह विच करवाया। इस स्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ के पहला श्री अखंड पाठ का प्रकाश इस पावन पवित्र स्थान ते होया। जड़ियां निशानियां ने सतगुरु जी की चौकी दे पावे, किरपान, संख साहब, जो सतगुरु जी दी इतिहासक निशानियां ने। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत्र। वाहे गुरु